वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आइसोमेरिज्म का ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे निकालते हैं, कितने होते हैं, उसका सारा कॉन्सेप्ट भी सीखा था, कुछ ट्रिक्स भी बताई थी। और अपन यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस और करने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और सीखेंगे और ऑब्वियसली जो कुछ ट्रिक्स हैं वो भी यहाँ पे करेंगे। और बेंजेनोइड्स के बारे में भी अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर अपना टॉपिक था प्रीवियस लेक्चर में भी। जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा भाई वो मत आना, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे जस्ट पहले वाला एक लेक्चर पढ़ाया था, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बताए थे। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस को ट्रिक के थ्रू भी करेंगे और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो जैसे अपन शुरू करते हैं एक एग्जांपल से। देखो टॉपिक तो था अपना टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, यानी किसी भी कंपाउंड के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीजें अपन कर रहे थे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया C4H11N, ये ले लिया। ठीक है, C4H11N ले लिया। अब आपको इस कंपाउंड का आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने हैं। अब सबसे पहले इसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कंपाउंड देखो उसकी डीयू निकालो। ठीक है, फिर आपको पूछा क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, या तो टोटल पूछेगा या आपको नाइट्रोजन दे रखा है तो एमीन्स के बारे में पूछेगा कि प्राइमरी एमीन के कितने हैं, या आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ एमीन्स यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों के बताओ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। देखो मैं टोटल एमीन्स का बता देता हूं आपको, फिर अपन इंडिविजुअल आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा है, इसमें बताना आपको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ एमीन। ठीक है, अब इसमें एमीन्स के टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने हैं आपको, इसमें C4H11N में। मेरी बात सुनो, पहला स्टेप क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना। तो इसकी डीयू देखोगे तो इसकी डीयू कितनी आ जाएगी, इसकी डीयू है 0। ठीक है, तो यानी इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है। अपन बोले यहां पे डीयू बराबर है इसकी 0, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, 0 है। ओके क्लियर सर, अरे निकाल के देख लो, डीयू 0 आएगी, 2C+2+N -H -X है। ठीक है, अब डीयू निकालोगे, डीयू आ गई 0। अब क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ एमीन। अब यहां पे देखो, अब आपके पास नाइट्रोजन आ गया, यानी आपको नाइट्रोजन से एमीन हो सकता है। अब एमीन या तो 1 डिग्री हो जाएगा, या 2 डिग्री हो सकता है, या 3 डिग्री हो सकता है, ये चीजें हो सकती है। 1 डिग्री मतलब NH2, और ये किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा आगे। ठीक है, एक कार्बन से। अगर 2 डिग्री होगा तो यानी NH, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, और नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो 3 डिग्री होता है। ये तो इसकी कैटेगरी बता दी अमीन्स की, 1 डिग्री प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, ये पहले बता चुका था। अब आपको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं C4H11N की। सबसे पहले प्राइमरी अमीन बना लेते हैं अपन, प्राइमरी अमीन। अब सर प्राइमरी अमीन बनाने के लिए आपको कितने कार्बन दे रखे हैं, 4 कार्बन दे रखा है। ठीक है, 4 कार्बन है और आपके पास NH2 ग्रुप है, ये लगाना है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, देखो 4 कार्बन को कैसे अरेंज कर सकते हो, पहले तो एक ओपन 4 कार्बन की चेन के रूप में अरेंज कर लो, और यहां पे लगा दो आप NH2 प्राइमरी अमीन। एक तो ये बन गया। दूसरा आप कैसे बना सकते हो उसको, 4 कार्बन की चेन ले ली अपन ने वही, और इस जगह पे NH2 लगा दिया, तब भी दूसरा बन जाएगा, ये चेंज हो गया। अब यहां पे लगाओगे तो वही आइडेंटिकल आ जाएगा, यहां पे लगाओगे आइडेंटिकल रह जाएगा। तीसरा क्या करो, कार्बन की चेन को छोटी कर लो, 3 कार्बन की चेन कर लो, और यहां पे एक कार्बन लगा दो, 4 हो गया। ठीक है, और यहां पर आप NH2 लगा दो, ये भी हो सकता है सर। क्लियर, एक और बन जाएगा, कैसे, अगर यहां पे मैं NH2 लगा दूं, देखो C, यहां पे C, और यहां पर NH2 लगा दिया मैंने,
अब देखो बन गया ना, चारों डिफरेंट है, चार हो गए। अब इससे छोटी और नहीं हो सकती चेन, और ना ही यहां पे लगाओगे तो ऐसा ही बन जाएगा, यहां पे लगाओगे ऐसा ही बन जाएगा, आइडेंटिकल आ गए। तो प्राइमरी अमीन के तो चार बन गए। अब आप देखो मैं बनाना चाहूं सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन के कितने बनेंगे? सेकेंडरी अमीन के लिए NH, यानी दोनों तरफ कार्बन की चेन चलनी चाहिए, यानी नाइट्रोजन NH लिख दिया मैंने, एक कार्बन इधर दे दिया मैंने, और 3 कार्बन की चेन इधर रख दी, हो गए 4 कार्बन। ठीक है, अब दूसरे में मैं क्या करता हूं, ये कार्बन NH को तो ऐसे ही रखता हूं, अब क्या करता हूं, इस कार्बन की चेन को कुछ मॉडिफाई कर देता हूं, ऐसे इस कार्बन को यहां पे लगा देता हूं, यानी ये 2 कार्बन की चेन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ जाएगा ये नाइट्रोजन, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, क्लियर बात, ऐसा हो गया। अब एक और क्या कर सकते हो, सेकेंडरी अमीन के लिए आप 2 कार्बन की चेन लो, फिर NH लो, और फिर 2 कार्बन की चेन ले लो, ऐसा भी तो हो सकता है। अब इसके बाद में और मॉडिफिकेशन नहीं हो सकते, 3 ये बन जाएंगे सेकेंडरी अमीन। अगर मैं बात करूं टर्सरी अमीन, टर्सरी अमीन 3 डिग्री अमीन, टर्सरी अमीन, इसके लिए देखो नाइट्रोजन है, और ये 3 तो ये हो गए, एक ये हो गया, ये 4 कार्बन लग गए। अब इसमें क्या मॉडिफाई करोगे यार, कार्बन की चेन में कुछ मॉडिफाई कर ही नहीं सकते ना अपन, तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 4 तो प्राइमरी अमीन के और 3 इसके और 1 इसका, यानी टोटल अमीन्स के स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बन गए, 8। अगर वो क्वेश्चन ऐसे पूछे आपको यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ प्राइमरी अमीन, तो प्राइमरी अमीन के 4 दे देना। क्वेश्चन में ज्यादातर ऐसे ही पूछा जाएगा, छोटे ही पूछेगा, प्राइमरी अमीन के बना के दे दो, ठीक है, सेकेंडरी अमीन के दे दो, मैंने तो पूरे टोटल बना के बता दिए। अब अगर आपको टोटल भी पूछ ले, तो कल आपको एक ट्रिक बताई थी, एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो कॉन्सेप्ट फॉलो करो और 1 सेकंड में आंसर आएगा। 1 सेकंड में कैसे आंसर आएगा, मैंने कल आपको क्या ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक पहले तो वो ट्रिक बताओ, आप याद है? देखो एक कार्बन के लिए मोनोवेलेंट रेडिकल की जो है वो देख लेते हैं ना, मोनोवेलेंट रेडिकल, मोनोवेलेंट रेडिकल, एक कार्बन के लिए एक, 2 कार्बन के लिए एक, ठीक है, 3 कार्बन के लिए 2, 4 कार्बन के लिए 4, 5 कार्बन के लिए 8, और 6 कार्बन के लिए 17। ठीक है, और 5 कार्बन में मैंने एक चीज और बताई थी कि 3 डिग्री के कितने बनेंगे मोनोवेलेंट, 3 डिग्री के 4, नहीं 1 प्राइमरी के 4 बनेंगे ना, प्राइमरी के 4 बनेंगे, 2 डिग्री के आपके पास बन जाएंगे कितने, 3, और जो 3 डिग्री है उसका बन जाएगा 1। इतनी बात क्लियर, ये चीज तो बता दी थी आपको। अब देखो इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, प्राइमरी अमीन पूछा है तो प्राइमरी अमीन देखो ट्रिक से कैसे करते हैं इसको, बाय ट्रिक, इसको याद ही कर लेना, कॉन्सेप्चुअल है ये सारी चीजें। ट्रिक से कैसे करोगे, C4 4 कार्बन और NH2 के लिए, ठीक है, ये तो प्राइमरी अमीन का बोला मैंने। अब 4 कार्बन का C4H11N है, यानी 4 कार्बन वाला प्राइमरी अमीन के लिए देख लो, प्राइमरी अमीन के लिए C4 दे रखा है, 4 कार्बन के लिए 4, 4 के लिए 4, ठीक है, ये 4 हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ सेकेंडरी अमीन के लिए, ये मैंने प्राइमरी अमीन का कर लिया। अब देखो सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन के लिए कौन सा है, NH मतलब क्या करोगे आप, NH है, या तो देखो 3 कार्बन एक साइड लगा लो और 1 कार्बन एक साइड लगा लो, ये हो सकता है, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 2 कार्बन एक साइड और आपका 2 कार्बन एक साइड, यही तो कंडीशन बन सकती है, ये 2 कंडीशन बन सकती है। अब देखो C3 3 के लिए 2, 3 के लिए 2 क्रॉस, और 1 के लिए 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 तो इसके हो गए, और C2 के कितने हो गए बताओ, 2 के लिए 1 इंटू 2 के लिए 1, तो ये आ गया 1, यानी सेकेंडरी अमीन के टोटल कितने बन गए, 2, ये 2 तो इससे बनेंगे, 1 इससे, यानी इसके बन गए 3। क्लियर बात। अब देखो टर्सरी अमीन पे आ जाओ,
3 डिग्री अमीन। अब 3 डिग्री अमीन पे देखो नाइट्रोजन है, एक कार्बन इधर, दो कार्बन ये और एक कार्बन ये। अब आप बताओ, एक के लिए एक, दो के लिए भी एक और एक के लिए भी एक, यानी टोटल इसका तो एक ही बनेगा। यानी आप कर लो 1 इंटू 1 इंटू 1। क्लियर बात इससे। अब देख लो इसका टोटल कितना बन गया 1। अब मैंने बताया ना, ये सारी चीजें ये याद कर लोगे ना, सारा क्वेश्चन देखो हो गया। टोटल कितने हो गए 4, 3 और 1, हो गए 7, 8। ठीक है। अब देख एक चीज और देख, देख प्राइमरी अमीन के 4 आए, कौन कौन से है, आंसर 4 है ना, कौन कौन से बने 4, ये 4 बने हैं। अब देख तू आराम से देख, सेकेंडरी अमीन है C3NH3 मतलब 3 कार्बन वाला लिया मैंने, तो 3 कार्बन की चेन एक साइड में एक कार्बन वाले कितने बने हैं 2। देख एक साइड में 3 कार्बन की ये, एक साइड में 3 कार्बन की ये, एक साइड ये 1 1, ये 2 बने हैं। और एक ये 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन वाला एक ये बना है। सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई हुई ट्रिक है भाई। ये ऑनलाइन वाले ये नहीं पढ़ाते, इसको आती नहीं है, ये ऑफलाइन में, प्योर ऑफलाइन में पढ़ाते हैं हम। ठीक है, तो ये देख लो इस तरीके से आप सोल्व करोगे क्वेश्चंस को। अभी नीट 2025 में एक क्वेश्चन आया था ना ऐसा ही, है ना। अगर किसी को ट्रिक्स पता है ये वाली, आप क्वेश्चंस को फटाफट करोगे, बहुत फास्ट करोगे यार। टोटल नंबर ऑफ इसके स्ट्रक्चर्स आइसोमर एमीन्स के बनाने में 8 आइसोमर है। ये 8 आइसोमर बनाने में कम से कम 2 मिनट तो लगेगी भाई। और इससे किया ना तो क्या क्या बस याद ही रखना पड़ेगा, C4 4 है तो 2 बन गए, 3 और 2, 3 के लिए 2 हो गए, 1 के लिए 1 हो गया, 2 हो गए इसके, ये हो गया 1, ये हो गया 1, बस हो गया भाई। 15 सेकंड में आंसर निकाल पाओगे अगर क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना। तो भाई ऐसे देखते ही, जैसे C4H11N है यानी NH2, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी 3 बन सकते हैं क्या, कैसे सोचोगे 3 बन सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अब देखा प्राइमरी में C4 है यानी 1 के लिए 1 है, वहां पे देखो 4 के लिए 4 है। ठीक है, तो 4 तो प्राइमरी हो गए। अब सेकेंडरी में देखो 3 एक साइड, 1 एक साइड, 2 एक साइड, 2 एक साइड, ऐसे देख लो। ठीक है, फिर टर्सरी देख लो, खत्म हो जाता है क्वेश्चन 15 सेकंड में। तो ये, और जिसको ये ट्रिक नहीं पता है, जिसने इस कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश की, भाई आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा। टाइम लगेगा 2-2.5 मिनट, 3 मिनट 4 मिनट भी खा जाएगा। अगर किसी को प्रैक्टिस की नहीं हुई ना तो 5-5 मिनट का जाता है क्वेश्चन ये। और कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ गया ना वो तो ज्यादा ही खा जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो अभी ये सारी चीज। ये देख ट्रिक दोबारा लिख के बताएंगे तेरे को। सैचुरेटेड कार्बन है ये 1 2 3 उसके नंबर है 6 तक, और ये मोनोवेलेंट रेडिकल बनते हैं, मतलब इतने ही आइसोमर बनेंगे इसके। नोट कर लो इसको। हो गया, मिटा दूं, रब कर दूं। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, डीयू निकालनी है। डीयू निकाल के आप चेक करोगे कि कौन से कंपाउंड बन सकते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से। देखो एक चीज बताओ रहा मैंने, एक मान लो एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड की डीयू कितनी होती है 1 होती है, एक रिंग की डीयू 1 होती है। यानी आप सीधा देखो, एक पाई बॉन्ड की डीयू 1, एक रिंग की डीयू 1, यानी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और 2 पाई बॉन्ड की डीयू कितनी होगी 2। क्लियर, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। बहुत सी चीजें बता रखी है यार ये डीयू वगैरह, तो अब तो रट जानी चाहिए। देख 112 48 17 ये याद रख लेना, 112 48 17, 112 48 17। ठीक है, अब आ जाओ, अब इस ट्रिक से करवाता हूं क्वेश्चन सारे, बना के भी बता दूंगा, बनाने में टाइम लगेगा और ट्रिक से बहुत शॉर्ट में जाएगा। देखो क्वेश्चन है C5H12O। ठीक है, सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। तो C5H12 यानी इसकी डी हो गई 10 और 2 12, तो डी हो गई इसकी 1, नहीं 0 हो गई ना, 12 हो गया तो इसकी डी कितनी है 0। C5H12 की ओके डी कितनी आ जाएगी 0। डी 0 यानी नो डबल बॉन्ड, नो रिंग। ठीक है, नो ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है
और Du 0 है तो या तो एल्कोहल हो सकता है या ईथर हो सकता है, यानी OH हो सकता है या ये ग्रुप हो सकता है, यही तो हो सकता है। अब आ जाओ, सबसे पहले एल्कोहल के बना लेते हैं। एल्कोहल के लिए देखो C5OH, 5 कार्बन के साथ OH यानी एल्कोहल वाला। तो देखो C5 5 कार्बन के लिए 8, मोनोवेलेंट रेडिकल कितने बढ़ेंगे 8, कितने बढ़ेंगे 8, तो इसके 8 ही आइसोमर बन जाएंगे। अब कैसे, ये OH की पोजीशन लगा लगा के चेक कर लो भाई, 8 जगह अलग अलग लग जाएगी। कार्बन की चेन बनाओ 5 की, फिर उसमें OH की पोजीशन चेंज करो, फिर 5 की में OH की पोजीशन चेंज करो, फिर 4 की में OH की पोजीशन चेंज करके देखो, ऐसे 8 स्ट्रक्चर बनेंगी। ठीक है, तो एल्कोहल के तो हो गए 8, अब स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं है, सीधा काम इससे हो रहा है अपना। ठीक है, अब आ जाओ ईथर पे। ईथर में क्या है, ऑक्सीजन, 5 कार्बन है, मैंने क्या किया, एक कार्बन इस साइड रख लिया और 4 कार्बन एक साइड रख दिए। दूसरी कंडीशन मैंने क्या कर सकता हूं इसमें कि मान लो 2 कार्बन इधर रख दिए, 3 कार्बन इधर रख दिए, यही कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा और कोई कंडीशन। अब आप बोलोगे सर 3 इधर रख दो 2 इधर रख दो, सेम ही तो है, समझ रहे हो बात। अब देखो एक के लिए 1 इंटू 4 के लिए कितने बनेंगे 4 आइसोमर, तो इसके टोटल बन गए 4 आइसोमर, ऐसे स्ट्रक्चर आ जाए उसके 4 बनेंगे, यानी इधर 1 कार्बन इधर 4 कार्बन की चेन, तो उसके बन जाएंगे 4 आइसोमर। ये देखो 2 के लिए 1 और 3 के लिए कितने बनते हैं 2, तो इसके टोटल आइसोमर बनेंगे 2। ठीक है, तो एल्कोहल के बन गए 8 और ईथर के अपने पास बन गए 6, ये कितने हो गए 6। अगर आपको टोटल पूछे, टोटल आइसोमर पूछे तो 8 प्लस 6, ठीक है 14 आइसोमर इसके बनते हैं। अब 14 आइसोमर यार, 14 आइसोमर आप बनाओगे ना बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने ये समझाया ना, इसमें ही टाइम लगा है, वरना आप देख के बता सकते हो, देख के। वो याद है ना 1124817, 1124817, खत्म, ट्यूशन खत्म हो जाएगा। 5 है 5 है, 5 के लिए 8 खत्म। ईथर वाला ऐसा है तो मल्टीप्लाई में चलते जाओ, देखते जाओ, खत्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आ जाओ, एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैंने लिया C6H12 और O था ना, तो चलो O ही ले लेता हूं, C6H12O। अब वही सबसे पहली बात, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करो। Du कितनी हो जाएगी, देखो C6H12 है यानी 14 होना चाहिए, 2 कम, तो यानी Du इसकी 1 हो गई। वही निकालो ना 2C प्लस 2 प्लस N माइनस H माइनस X बाई 2, या जिसको कॉन्सेप्ट पता है मेरी तरह, तो पहले लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट बता चुका हूं Du का मैं, वैसे निकाल लो, कैसे निकालो, Du निकालने के बहुत से तरीके बता रखे हैं मैंने। Du निकाल लिया, 1 आ गई। अब देखो 1 Du और 1 ऑक्सीजन, एक Du के साथ में ऑक्सीजन है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है, यही तो कंडीशन बन रही है। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, या तो कीटोन और या एल्डिहाइड, यही तो कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा तो और कोई कंडीशन है ही नहीं। तो देखो आ जाओ, अब बनाते हैं अपन, मान लो अपन बनाते हैं एल्डिहाइड के, पहले एल्डिहाइड के बनाओगे तो कैसे बनाओगे, C6, तो C6 है तो एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है CHO, CHO ग्रुप लगाते हो ना एल्डिहाइड के लिए, लगाते हो नहीं लगाते हो, लगाते हो ना, तो C5CHO ऐसा हुआ, सही है, 5 कार्बन ये 6 में से, और 1 कार्बन CHO का रह गया। ओके, इतनी बात क्लियर। अब देखो, अब आपको ये 5 देखना है, 5 के लिए कितना होता है, मैंने 11248, 5 के लिए कितना होता है 8 होता है। C5 के लिए यानी इसके बन गए 8 आइसोमर। अरे बिल्कुल ही भूल जाते हो क्या, मैंने बताया था अभी, दोबारा कहां पे लिखूं, यहां पे लिख दूं, देखो 1 कार्बन के लिए 1,
2 के लिए 1, 3 के लिए 2, ठीक है, 4 के लिए आपका 4, 5 कार्बन के लिए 8 और 6 कार्बन के लिए 17। ये ले, खत्म खत्म। तो 5 के लिए 8 लग गए। अब C6, अरे 6 नहीं लेंगे, 6 क्यों लेंगे यार, CHO को अलग कर दिया अपन ने, जैसे OH को अलग कर देते हैं, कीटोन वाला ग्रुप लेंगे तो कीटोन को नहीं गिनेंगे इसमें, ठीक है, ओके। सैचुरेटेड वाले होते हैं। यहां पे पहले मैंने क्या लिखा था, नंबर ऑफ सैचुरेटेड कार्बन, पहले लिखा था ना टेबल, तो यहां ऊपर लिखा था ना इसके ऊपर की नंबर ऑफ सैचुरेटेड कार्बन्स, ठीक है। समझ ले, देख, ठीक है, एल्डिहाइड हो गए आपके। अब बनाते हैं कीटोन। इसके टोटल कीटोन देखो कैसे बनाओगे। कीटोन का ग्रुप ये, एक कार्बन तो ये खुद खाएगा, कीटोन में एक कार्बन तो खुद के पास रहेगा। अब बाकी के जोड़ो, यानी 5 कार्बन बचे, एक तो खुद ले गया 6 में से, C डबल बॉन्ड O, 5 बचे। कैसे कर सकते हो, 4 कार्बन एक साइड, 1 कार्बन एक साइड। दूसरा क्या बना सकते हो इसमें कि आप जो है 3 कार्बन एक साइड कर दो और 2 कार्बन एक साइड कर दो, यही तो कंडीशन है। इसके अलावा और कोई कंडीशन है क्या, नहीं, इसके अलावा और कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती। देख लो, 3 कार्बन, इधर 2 करके इधर 3 करोगे सेम बन जाएगी, इधर 2 इधर फिर 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 टोटल, 6 कार्बन टोटल करने हैं अपने को। तो क्लियर, ओके सर। अब देखो C4, 4 के लिए 4 क्रॉस, 1 के लिए 1, 3 के लिए 2 क्रॉस, 2 के लिए 1, तो ये तो 4 हो गए और ये 2 हो गया, तो ये टोटल कितने हो गए, 6। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाए, मान लो टोटल पूछे जाए, टोटल किसके, एल्डिहाइड प्लस कीटोन, तो ये टोटल कितने हो गए, 6 तो ये और 8 ये, यानी 14 हो गए आपके पास। क्लियर बात, ओके। अगर आपको पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ कीटोन, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ कीटोन, तो ये हो गए C6, मतलब 6 का 6 यार, C6 क्या, C6H12O में 6। क्लियर बात, ओके। ये हो गए 8 हो जाएंगे एल्डिहाइड के पूछे तो, यानी क्वेश्चन बोले वो C6H12O में आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ एल्डिहाइड, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। समझ में आई ये चीज, नोट करो दोनों क्वेश्चंस को, फिर आगे चलते हैं अपन। हो गया, अब देख इसी क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन करता हूं मैं। क्वेश्चन है C5H12O में आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर they can show मेटामेरिज्म, यानी आपको ऐसे इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने हैं C6H12O के जो मेटामेरिज्म शो करे। वही सीधा सिंपल दिमाग रखो, आपको क्या करना है, DU फाइंड आउट करना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करो। DU कितनी है, 0, ऑक्सीजन है तो उसके लिए क्या होगा, या तो अल्कोहल या ईथर, ठीक है, यही हो सकता है। अब मेरे को ये बताओ, आपने को मेटामेरिज्म बताया था, मेटामेरिज्म में मैंने ये बोला था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और जो है इसमें क्या होना चाहिए, पॉलीवेलेंट या फंक्शनल ग्रुप या ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो अल्कोहल तो भाई ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है नहीं, क्योंकि एक साइड में ही जुड़ सकता है, और ईथर के दोनों साइड जुड़ सकते हैं, यानी ईथर शो करेगा, ईथर शो मेटामेरिज्म। तो आपको बताने किसके स्ट्रक्चरल आइसोमर है, इस ईथर के। देखो क्वेश्चन को अपन ने थोड़ा चेंज कर लिया ना, मॉडिफाई कर लिया। अपन ने ये नहीं बोला कि ईथर के बताओ, मैंने क्वेश्चन में बोला कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ
इसमें से जिस जो मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं, तो मेटामेरिज्म कौन शो कर सकता है? ईथर। एल्कोहल तो शो करेगा नहीं। क्लियर बात? तो आ जाओ ईथर के बना लो। कितने बनेंगे? C5O में तो 4 कार्बन एक साइड में और 1 कार्बन एक साइड में, फिर बना दो 3 कार्बन एक साइड में और 2 कार्बन एक साइड में। हो गए? यही बन सकते, इससे ज्यादा नहीं। देखो 4 के लिए कितना होता है? C4। 4 के लिए 4 होगा, 1 के लिए 1, तो टोटल 4 आइसोमर तो इसके हो गए। C3, 3 के लिए 2 और 2 के लिए 1, तो ये हो गए 2 इसके। यानी टोटल आपको 6 आइसोमर ऐसे मिलेंगे जो मेटामेरिज्म शो करते हैं, वो ईथर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपको समझना होगा। लैंग्वेज समझो यार क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको? ईथर पे कॉन्सेप्ट वही है, ईथर के बारे में पूछा है, पर वो मेटामेरिज्म देके वो मेटामेरिज्म की डेफिनेशन भी पूछ लिया आपको इसमें, और आपको ये भी कॉन्सेप्ट पूछ लिया कि इसके टोटल स्ट्रक्चर में आइसोमर आपको बनाने आते हैं कि नहीं आते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो एक बार। नेक्स्ट चले। क्लियर? C6H14O। चलो अभी इसके बताओ। देखो C6H14O, सबसे पहले DU निकालो, तो 14 है तो DU हो जाएगी इसकी 0, यानी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो एक तो एल्कोहल बन सकता है या ईथर बन सकता है। तो पहले एल्कोहल के बना लेते हैं, एल्कोहल यानी OH वाले। तो C6OH बन गया। अब 6 के लिए कितने होते हैं? C6 के लिए मैंने बोला 17 होते हैं, तो 17 आइसोमर हो जाएंगे इसके C6OH यानी एल्कोहल के। तो अब आ जाओ ईथर पे। ईथर के कैसे बना सकते हो? C5OC1 या C4OC2, यही तो हो सकता है। C3OC3। चलो अच्छा क्वेश्चन है, अब आ जाएगा। अब इसमें फंसोगे। C6H14O, अरे ये तो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2014 के लगभग आया था। अच्छा क्वेश्चन है। अब फंसोगे इसमें। देखो C5, देखो वो टेबल लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख दूं क्या? कहां पे एडजस्ट है यार? यहाँ पे टेबल लिख देता। टेबल याद है ना, 11248 वाली? देखो 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, 4 के लिए 4, 5 के लिए 8, 6 के लिए 17। तो C6 के लिए 17 हो गए। अब देख 5 के लिए 8 होते हैं, तो यहां पे लिख लो। आ जाओ, देखो 8 और C1 क्या? 1, तो इसके तो बन गए 8। ओके, C4C2 कह जाओ। C4C2 4 के लिए 4, 2 के लिए 1, तो इसके बन गए 4। अब देखो C3 3 के लिए 2 और 3 के लिए 2, ऐसा करते ही आपका गलत हो जाएगा। यहां पे लिख दोगे आप 4, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इनमें से एक बनता है आइडेंटिकल, और 2 इंटू 2 को हमेशा 3 करोगे आप। ठीक है, 2 इंटू 2 को हमेशा क्या करोगे? 3 करोगे। कैसे? एक आइडेंटिकल बन जाएगा भाई। है? हो गया? समझ में नहीं आया? देख 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 तेरा डाउट, ये मेरे को पता है C3 में कंफ्यूज होगा। देख, एक तो तू ऐसी चेन बना, फिर O, फिर ऐसी चेन बनाएगा। ठीक है, दूसरी क्या बनाएगा? ये कर लेगा तू, ये कर लेगा। ठीक है, दूसरा ये कर लिया। अब तीसरी क्या 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 चेंज कर सकता है बता? ये कर लिया, मान ले ये कर लिया तूने। ठीक है, 2। तीसरी चेंजिंग, ये देख, एक को ऐसे रखेगा O, और तीसरा ये बन जाएगा तेरा। ठीक है, ऐसा किया। अब फोर्थ नंबर में क्या करेगा तू? फोर्थ नंबर में इसको ऐसे करके O और ये चेन बनाएगा। यही तो कर रहा है? तो ये फोर्थ और थर्ड, ये देख दोनों आइडेंटिकल हो गए, इसलिए इन दोनों को एक ही माना जाएगा। यानी ये लो तो इसको मतलब, यानी आइडेंटिकल हो गए ना दोनों, ये दोनों क्या हो गए आपस में? आइडेंटिकल।
आइडेंटिकल हो गए तो एक ही माना जाएगा, एक ये, दो ये और तीसरा ये, बस खत्म बात। इसलिए मैंने 4 को काट के 3 लिखा है। तीन साइड में आ जाए ना तब आपको 3 ही लिखना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन आ जाती है एक आइडेंटिकल बन जाता है। एडवांस का क्वेश्चन है भाई ये, जेई एडवांस 2014 के लगभग, 2014 का था या 15 का, 14 का था, 14 का था ये। तो इस क्वेश्चन में आप बनाने जाओगे ना तब तो गए। टोटल कितने हो गए पता भी है? टोटल कितने हो गए? 17 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3, इतने आइसोमर। ओहो ये टोटल हो गए इसके, C6H14 ओके, टोटल आइसोमर। अब देखो एल्कोहल के टोटल 17 हो गए, ईथर के ये हो गए 8, 4 और 3, ठीक है। तो ये बात है, इसमें ध्यान क्या रखना है, ये C3O3 देखो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट से बता दिया सारी चीजें, पर ये आपकी एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये आएगा ही नहीं। पहली बात तो ये C3O3 वाला ये कॉन्सेप्ट चलता ही नहीं है, तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी का नीट से सिलेबस से ही बाहर है ये क्वेश्चंस तो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जनरली अपन बोल सकते हैं, पर मैंने बता दिया कि आपको एक्सट्रीम कंडीशन मान लो कुछ भी मिल जाए, ऐसा हो जाए, तब आप क्या करोगे, C3O3, तब आपको देखो 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आएगा ट्रिक में तो, और वैसे भी 4 आना चाहिए, 4 स्ट्रक्चर बनेगी। पर देखो ये थर्ड और फोर्थ ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हो जाती है, तब इस समय आप क्या करोगे, 3, ठीक है, कर लोगे। C6H14 वाला अच्छा क्वेश्चन डाल दिया था ये, हो गया, चलो नोट कर लो तो एक बार। अच्छा है यार, कर लो, यहाँ पे स्टार लगा लेना बस, एक देख रिवीजन कर लेना एक बार इसका, नोट करो फटाफट, कर दो रब, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन लिखो, आप बनाओ, देखिए C4H8O, C4H8O के टोटल एल्डिहाइड और आपको कीटोन बनाने हैं, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर एल्डिहाइड और कीटोन कितने बनेंगे, C4H8O, क्या C4H8O, इसके टोटल बताना है आपको, ठीक है। अब बताओ, वही पहले डी यू निकालो, डी यू निकालने के बाद में क्या करोगे, डिग्री ओपन सैचुरेशन निकालने के बाद में देख लो ऑक्सीजन है कितना, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या बन रहा है, क्या बताया मैंने क्वेश्चन, C4H8O, ठीक है, यही तो बताया था। तो अब इसकी सबसे पहले तो डी यू निकालो, तो डिग्री ऑफ आपको टोटल क्या बताने थे, टोटल यहां पे लिख देता हूं, कीटोन एंड एल्डिहाइड के स्ट्रक्चरल आइसोमर, ओके। डीयू निकाल लो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डीयू आ जाएगी 8 है तो 1 आ जाएगी इसकी, ठीक है। एक डीयू मतलब एक डबल बॉन्ड होगा, तो एक डीयू में क्या बन सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन, और आपको एल्डिहाइड और कीटोन ही पूछा है। चलो आ जाओ, पहले बना लेते हैं किसके, कीटोन के। कीटोन के बनाओगे, क्या बनाओगे, 4 कार्बन है तो एक कार्बन तो ये रह गया इसका। अब देखो एक कार्बन यहाँ पे जोड़ दो, 2 कार्बन इधर जोड़ दो, टोटल हो गई 4, क्लियर बात। या और दूसरी क्या टाइप जोड़ सकते हो, दूसरा किस तरीके से इसको जोड़ सकते हो आप, ये बताओ, कीटोन को, नहीं होगा ही नहीं, बस ये एक ही तरीका है जोड़ने का, ओके। तो देखो 2 के लिए एक, एक के लिए एक, यानी इसका तो एक आइसोमर बन जाएगा। दूसरी बात एल्डिहाइड के कर लेते हैं, एल्डिहाइड के लिए 3 कार्बन और CHO, और 3 कार्बन के लिए कितना होता है, 3 के लिए कितना होता है, 2 बनता है, मैंने टेबल बताई थी ना, 1 1 2 4 8 1 7, ठीक है। तो 3 के लिए 2, तो टोटल इसके भी कितने बन गए, 2, तो टोटल कितने हो गए, टोटल एल्डिहाइड एंड कीटोन के कितने बने हैं, 2 + 1 3, क्लियर बात। तो ये चीज समझ में आई क्या आपको, हो गया, और बताऊं, चलो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दूं मैं, ये लो तो फिर
C4H8O2, थोड़ा डिफरेंट करते हैं इसको। इसमें बताओ आप टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ एसिड एंड एस्टर के बता दो आप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अब देखो इसमें बहुत सारे लड़के गलती करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का बताना है। देख COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, C डबल बॉन्ड O ये O, और ये होता है आपका एस्टर। अब देख C4H8O2 है, तो पहले तो DU देख ले। DU कितनी है इसकी 1 आ गई, और O2 है 2 ऑक्सीजन है, तो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या एस्टर हो सकता है। ये हो गया। अब देख क्या बनाना है, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 3 कार्बन तो ये और COOH। क्लियर बात। 3 कार्बन के लिए क्या था 1 1 2, 3 के लिए 2 हो गया, तो इसके कितने आइसोमर बन गए 2। क्लियर बात। तो C3 3 कार्बन है ना, ये COOH वाला तो नहीं गिनेंगे ना, फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सेकंड से नहीं है। COOH है, हो गया इसके लिए। C3 है, इसके लिए हो गया 2। अब आ जाओ किस पे, एस्टर पे। एस्टर का पहले बनाओ आप, देखो C डबल बॉन्ड O और O ये हो गया। अब इसमें देखो 4 कार्बन है, एक तो इसमें आ गया, अब 3 बचे, तो आप 2 इधर लगा लो और 1 इधर लगा लो, ऐसा कर सकते हो। दूसरा क्या बना सकते हो, 1 इधर कर सकते हो और 2 इधर कर सकते हो। अब ये आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि यहां पे कार्बन से 2 जुड़े हुए हैं और यहां पे ऑक्सीजन से 2 जुड़े हुए हैं, दोनों अलग अलग हो गए। पहली गलती आप लोगों की ये है, ये वाली, और इतने पे आके रुक जाते हो आप, इससे आगे आइसोमर नहीं बनाओगे। क्यों, अरे भाई देखो इससे आगे भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप हाइड्रोजन लो, C डबल बॉन्ड O करो, ये O, और इधर C3 कर दो। भाई ये भी तो है आपका एस्टर ही तो है, ये एस्टर ही है। ये यहां पे हाइड्रोजन लग गया, एस्टर में तो लग सकता है, कीटोन में नहीं लग सकता। ये हाइड्रोजन यहाँ पे एस्टर में लग गया, हो गया एस्टर ही है ये स्ट्रक्चर। आईपीएससी में बताई थी सारी चीजें। ओके, तो देखो C2 के लिए 2 के लिए 1, 1 के लिए 1, यानी इसका तो 1 बनेगा। 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, तो इसका भी 1 बन जाएगा। यहां पे कोई ग्रुप है नहीं। C3 है, 3 कार्बन के लिए 2 होता है, तो इसके बन गए 2, यानी टोटल कितने हो गए। अगर आपको टोटल पूछे तो टोटल हो गए 2 ये और 2 ये 6, टोटल तो हो गए 6, जिनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 बने हैं और आपके जो एस्टर है उसके बने हैं 4। क्वेश्चन में देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 बन गए और एस्टर के कितने बने हैं 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती कहां करते हो, इस स्टेप में और इस स्टेप में। पता है भाई मुझे गलती कहां करोगे, ये स्टेप नहीं बनाओगे, ये स्टेप कोई बच्चा बना दिया, उसके बाद में ये स्टेप तो बनाना भूलोगे, क्योंकि पता ही नहीं होता तुम्हारे को किसमें टर्मिनल हाइड्रोजन लगाए किसमें नहीं लगाए, ये ही नहीं पता होता। क्लियर बात। ओके, तो ये चीज होगी आपकी क्लियर। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर इसके बन जाएंगे। क्लियर बात। टोटल हो गए 6। आगे चले तो नोट करो, इसको रब कर देता हूं। बेटा तू चलो अब बताओ। अब जैसे मोनोक्लोरो हो गए, जैसे डाइक्लोरो वगैरह, इनके बता दूं। मैंने लिया एक एग्जांपल, C3H6Cl2 के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने हैं। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ, तो कैसे करो। C3 3 कार्बन का स्केलेटल है, बना लो 3 कार्बन का स्केलेटल, ठीक है। Cl2 2 Cl लगाने हैं एक पे, तो मान लो एक Cl यहां पे लगा दिया मैंने और इसको कर दिया फिक्स, ठीक है। एक Cl ये लगा दिया, इसको फिक्स रहने दिया इस जगह पे, है ना।
दूसरा वाला Cl2 है ना, दो है, एक मान ले यहां पे लगा दिया, दूसरा यहां पे लगा दिया, तीसरा यहां पे लगा दिया, तीन तो ये बन गए। अब क्या कर सकता हूं मैं, इसी में देखो C मान लो यहां पे क्लोरीन लगा दिया और दूसरा क्लोरीन इसके जस्ट यहां पे लगा दिया, ये भी तो हो सकता है। अब सर मैं ये करके ऐसा कर दूं, मान लो यहां पे क्लोरीन लगा के यहां पे लगा दूं, तो भाई ये कैसा हो गया, देख देख सेकंड वाले का जैसा हो गया, आइडेंटिकल हो गया, है ना, हो गया ना। तो ऐसा नहीं होगा, यानी इसके टोटल कितने बन गए, 4 बन जाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर टोटल। एक क्वेश्चन और लो, जैसे मैंने लिखा C3H6Cl Br, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब ये Cl क्लोरीन है, कहीं से कार्बन और एक L समझो, होते हैं कुछ विद्वान। देखो C3H6Cl Br, अब आ जाओ, देखो 3 कार्बन की चेन, वही 3 कार्बन की चेन बना दो, एक Cl लगा दो, यहां पे Cl लगा दो, Cl लगा दो। अब देखो एक बार Br यहां पे लग सकता है, एक बार Br यहां पे लग सकता है, एक बार ब्रोमीन यहां पे लग सकता है, ये तो 3 हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखो फोर्थ नंबर पे क्या करो, मान लो यहां पे Cl है, इस Cl को अपन चेंज कर दिया, अपन ने इस जगह लगा दिया Cl, तो यहां पे Br आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, अगर तू या ऐसा करे, अगर ये है, यहां पे Cl लगा दे, यहां पे Cl लगा के यहां पे Br करे, तब क्या होगा ये बताओ, बताओ तुरंत। आइडेंटिकल नहीं होगा भाई, आईपीएससी नाम लिख ले। ये देख 1 2 3 पे है, 2 पे क्लोरीन है और 1 पे ब्रोमीन है, यहां पे देख नाम करेगा तो 1 2 3, 1 2 3, देख 1 पे क्लोरीन 2 पे ब्रोमीन, समझ में आया। इसका आईपीएससी नाम डिफरेंट हो गया, आईपीएससी नाम डिफरेंट होता है, कंपाउंड डिफरेंट। तो इसके टोटल कितने हो गए, C3H6Cl Br के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हो गए, 5, और इसके कितने हो गए टोटल 4, C3H6Br के, ब्रोमीन Br2 नहीं, Cl2 है ये। चलो ये क्वेश्चन भी हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं ऐसे तो, है ना, ये तो कर लोगे यार। इसमें क्या ट्रिक बताऊं, बताओगे इसकी भी, अरे छोड़ो इतने ट्रिक है, क्या याद करोगे, है अपने पास ट्रिक इसकी भी है, एल्केन की भी है, एल्केन की 9 तक के एल्केन्स की अलग, 9 से ज्यादा एल्केन्स की अलग, 17 और 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 की पावर n-8 करते हैं, +1 करते हैं, वो वाली, वो फॉर्मूले बहुत लंबे हो जाएंगे, क्या फॉर्मूले याद करोगे तुम ट्रिक्स के, ऐसे ही सारी चीजें। एल्केन का तो मैंने ऐसे ही बता दिया 10 तक तो आपको प्रीवियस लेक्चर में, बस खत्म हो गया, नोट कर लो, नोट करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बताऊंगी एक और, चलो अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है C8H16 के टोटल आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने रिंग के, ठीक है, और रिंग भी आप देखो, आपको बोला जाए मान लो 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग के आपको टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं, किसके, C8H16। अब देखो कार्बन कितने, 8 है, हाइड्रोजन 16 है, यानी DU निकालो तो इसकी DU आ जाएगी 1, DU1 मतलब एक रिंग बन सकती है, ठीक है, तो इसकी रिंग बन सकती है तो बना ले। तो 6 मेंबर्ड रिंग वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपने को क्या बोला है, 6 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए, 7 की रिंग नहीं बनाओ, 8 की रिंग नहीं बनाओ, क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है, तो 6 मेंबर की रिंग बनाई अपन ने, तो ये रिंग बनी, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। अब बनाओ, 2 कार्बन लगा दो इस पे, ऐसे इथाइल लगा दिया। दूसरा क्या कर सकते हो, आप देखो स्टेप से चलो, उसी कार्बन पे 2 CH3 लगाना है, जैसे स्टेप्स मैं बता रहा हूं ना उसी स्टेप्स को फॉलो करो, दोनों
उसी पे लगा दो। फिर नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग ऑर्थो पे लगा सकते हो। ये देखो ऑर्थो पे लगा दिया, अब क्या कर सकता हूं मैं, मेटा पे लगा सकता हूं, यानी इस जगह पे लगा दिया। अब देखो भाई 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, ठीक ठीक है। फिर 1 4 कर लो, ये 1 और ये 4th पे, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इसके टोटल कितने हो गए, 5, 3 2 5। तो टोटल C8H16 के 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनते हैं, 5, जो अपन ने बना लिए। अब वो ऐसे बोले कि आपको 4 मेंबर की रिंग के बनाने हैं तो 4 के बना के देख लो, 5 के बनाने हैं 5 के बना के देख लो, बनाना सिखा दिया ना। पहला स्टेप होता है डीयू निकालो, डीयू निकालने के बाद में ज्यादा से कम की ओर चलना है। देखो 2 कार्बन की एक के साथ, फिर उसी कार्बन पे 2, फिर ऑर्थो मेटा पैरा, ऐसे चलो, या ऑर्थो मेटा पैरा नहीं बोलो, बेंजीन रिंग के लिए बोलते हैं वो तो आप 1 2 1 3 1 4 पोजीशन पे चले जाओ, ठीक है, ऐसे चलते जाओ। ओके, एक को फिक्स कर लो, दूसरे घुमा दो, यही तो बात है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आपके हो गए, क्लियर। अब देखो वो सारी चीजें हो गई, अब बहुत सारे एग्जांपल कर लिए, है ना। अब आपको बेंजीनोइड के बारे में बता देता हूं, है ना। बेंजीनोइड्स के जो आइसोमर है ना, उनके बारे में अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो, बेंजीनोइड्स आइसोमर्स। बेंजीनोइड्स कंपाउंड्स के आइसोमर्स के बारे में बता देता हूं। देखो पहले तो मैं बताऊंगा इसकी कॉन्सेप्ट, और फिर बता दूंगा एक ट्रिक जिससे आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, क्लियर बात। ओके, तो बेंजीनोइड्स होते क्या जनरली, होंगे क्या, देखो बेंजीन है, अगर ये मान लो C6H6 बेंजीन है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो क्या ग्रुप बन जाता है, ये आपका C6H5 फेनिल या फिनाइल ग्रुप आपका बन गया, फेनिल ग्रुप बन गया, ठीक है। अगर मान लो कोई भी इस पे XYZ कोई भी ग्रुप जोड़ देते हो ये, तो ये बेंजेनोइड बन जाता है। मतलब ये चीज है ना, जेड कोई सा भी ग्रुप हो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कार्बन हो, वो बेंजेनोइड्स के रूप में माना जाता है ये जनरली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो आपको कोई फॉर्मूला दे दिया, जैसे C7, मैंने एग्जांपल लिया C7H8O। अब इसके टोटल बेंजेनोइड आइसोमर बनाने, तो सबसे पहले तो ये कॉन्शियस माइंड में रहना चाहिए कि अपनी मेन स्ट्रक्चर ये है, यानी C6H5 तो यहां पे चले जाएंगे, बाकी के बचे जो जेड ग्रुप होंगे, ठीक है, वही तो ग्रुप के रूप में लगेंगे, यानी इतने तो यहां पे लग गए, इतने तो इसी में लग जाएंगे बेंजेनोइड बनाने में, फेनिल रिंग। तो C7H8 है मान लो, तो इसमें से C6H5 तो इसमें से चले जाएंगे, तो कितना बचा, बचेंगे कितने, एक C1H, कितने बचे 3O, क्लियर। C1H3O तो इसमें बचेंगे। ये तो आपका कोई जेड ग्रुप, फिर आपको पता लगेगा कि जेड ग्रुप ये है, ऐसे तो आप जेड ग्रुप को देखोगे, वरना क्या देखोगे यार, C7H8O है तो इसमें से क्या बनाओगे, एक तो आप ऐसी ये रिंग बना ली आपने O, ये रिंग किसकी हो गई, C6H5 की, तो ये हो गई। अब इस पे कोई ग्रुप लगा दो, कौन सा ग्रुप लगाओगे, जेड, जो है C1H3O का, यानी देखो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, कैसे लगा सकते हो, मान लो मैंने लगा दिया CH2, मैंने ग्रुप लगा दिया CH2OH, एक तो ये बन गया। दूसरा मैं क्या बना सकता हूं, इसी को मॉडिफाई करके, किस प्रकार से, देखो मैं मॉडिफाई करता हूं चीजों को, ये यहां पे ऑक्सीजन और फिर मैं CH3 लिख सकता हूं, ये ईथर वाला कंपाउंड हो गया। या मैं क्या कर सकता हूं, देखो अब देखना, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं, ये बेंजीन रिंग बना दी, यहां पे OH लगा के यहां पे CH3 लगा दूं,
दो ग्रुप के रूप में लगा दूं भाई, इस जेड को तोड़ के यहां पे भी लगा दूं आधार, याद है यहां पे लगा दूं, ठीक है, कैसे भी तोड़ के लगा सकता हूं मैं, पर सेम नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल, ध्यान रखना। OH ये ऑर्थो पे लगा दिया, यहां पे मेटा पे लगा दूं, मेटा पे क्या CH3 ग्रुप, और एक में ऐसे कर दूं मैं, ये ले, ये OH यहां पे लगा के ये CH3 पैरा पोजीशन पे लगा दिया, तो टोटल कितने बन गए देखो, 1 2 3 4 5, तो इसके टोटल आइसोमर कितने बन जाएंगे, C7H8 ओके 5, टोटल बेंजेनोइड आइसोमर कितने बन गए 5, और कैसे बनाए ऐसे, ठीक है। ये आपका बेंजिल एल्कोहल हो गया, बेंजिल एल्कोहल, ये एनिसोल, बेंजिल एल्कोहल, ये आपका एनिसोल, ये है ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल, CAE क्रिसोल है ना, ये मेटाक्रिसोल, ये पैराक्रिसोल, क्लियर बात। नाम भी बता दिया, आईपीएससी जो है उसमें आपको कॉमन नेमिंग पढ़ाई थी तब बताए थे ना सारी चीजें, बेंजिल एल्कोहल, एनिसोल, ऑर्थोक्रिसोल, मेटा, पैराक्रिसोल, ठीक है। तो ये ऐसे बनते हैं, नहीं आया समझ में, देख क्या करना है, क्वेश्चन क्या आया अपने पास, क्वेश्चन आया C7H8O के आपको टोटल स्ट्रक्चर जो है आइसोमर बेंजेनोइड्स के फॉर्म में बनाने हैं, टोटल कितने बेंजेनोइड्स बनेंगे वो देखना है। अब आप कैसे देखोगे, C7H8O, ठीक है, इसके पहले आप इसमें से घटा लो C6H5, क्यों, क्योंकि अपने को एक रिंग बनानी है और आपको देखना है कि कौन सा ग्रुप लगेगा ऊपर, वही तो देखना होता है। तो C7H8O में से आप माइनस कर दोगे C6H5, तो बाकी बचा क्या, C1H3O, ये आपका जेड ग्रुप हो जाएगा, और इस जेड ग्रुप को मॉडिफाई करते हुए लगाते जाओ चारों तरफ, आपका बन जाएगा बेंजेनोइड। ट्रिक में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले इसको नोट कर लो और क्वेश्चन बताता हूं इसको, कर लिया नोट, रबर का है। ये था C7H8O का, है ना। अब आप लिखो, देखे C7H9N की, बताओ बनाओ फटाफट, C7H9N के, समझ में नहीं आया, देख दोबारा से बता रहा हूं, जिसको भी नहीं है C7H8O का, भाई अब ध्यान से देख लेना, प्रोसेस वही है, हमेशा बोलता रहा हूं, DU निकालो, मैं मेरे मन में निकाल के DU रख देता हूं, ठीक है। तुम नहीं आता तुम्हें निकालना, भाई 10 बार बता चुका, 10 बार से तो बहुत ज्यादा बार बता चुका, मैं हर क्वेश्चन में DU निकाल के बता रहा हूं, पहले DU अलग से पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है। आइसोमेरिज्म में भी एक बार DU पढ़ा चुका हूं, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी DU पढ़ाई है। देख पहले क्वेश्चन क्या बोला था मैंने अभी, C7H8O के आपको बताने हैं टोटल बेंजेनोइड्स स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये निकालना है किसके, C7H8O के। सबसे पहले DU निकाल, DU कितनी आएगी इसकी, C7H8O है ना, इसकी DU आ जाएगी 4। अब 4 DU है, आपको बेंजेनोइड्स बनाने हैं, यानी बेंजेनोइड्स बनाने इसकी DU 4 है, तो एक तो रिंग हो गया और 3 हो गए इसमें डबल बॉन्ड, क्लियर बात, यानी ऐसी स्ट्रक्चर हो गई ना ये, क्लियर, ओके सर। अब आ जाओ बेंजेनोइड्स बनाने, देखो क्या हो सकता है, पहली कंडीशन में बना सकता हूं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको ना, यहां पे C7H8O है, पहले तो ये समझो C7H8O, इसमें से C6H5 की तो ये रिंग बन गई, फेनिल रिंग, बाकी बचा कितना, देखो माइनस कर दो, ऐसे माइनस करके देख लो, नहीं आता है कुछ माइनस करके देख लिया करो, ठीक है। DU को भी माइनस करके देख लो, DU इसकी 4 है और C6H5 की इसकी DU 4 होती है, 4,
देखो क्या क्या बचा, C7 में से C6, एक तो कार्बन बचा, 3 बचे आपके पास हाइड्रोजन, एक बचा ऑक्सीजन, और DU कितनी, 0। ठीक है, तो जो जेड ग्रुप है उसमें DU तो कितनी हो गई, 0। जेड ग्रुप की बात कर रहा हूं, बेंजेनोइड्स की नहीं। और C1H3O है। ठीक है, अब यहां पे आजा, देखो अगर मैं ऐसे करूं, CH2 लगा दूं और एक OH लगा दूं बेंजाइल अल्कोहल के रूप में, एक तो ये बन सकता है। दूसरा क्या बनाऊं मैं, इसी को मॉडिफाई कर दूं, यहां पे ऑक्सीजन को अंदर ले लूं और ये CH3 कर दूं, यानी ईथर बन गया। और क्या कर सकता हूं क्रिसोल के रूप में, देखो और क्या कर सकता हूं मैं, मान लो यहां पे OH लगा दिया मैंने, इसको यहां से तोड़ा, हाइड्रोजन एक दिया इसको, ठीक है, और यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, उसको हटाएंगे, तब ये CH3 लग जाएगा। समझ रहे हो? लो नेक्स्ट ये बना दिया, यहां पे OH और यहां पे CH3, एक और बना देंगे। तो अब क्या करो, मेटा पोजीशन से ये किया, ये पैरा पे ले जाओ CH3, यानी ये क्रिसोल है, ये ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल, ये है एनिसोल, ये बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? ओके, अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था C7H9N के, ठीक है, उसके बनाने आ जाओ। C7H9 और एक नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके बेंजेनोइड्स बनाने हैं। टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बेंजेनोइड्स के फॉर्मेट में होंगे? सबसे पहली चीज DU निकालो, तो इसकी DU निकालोगे, C7H9 है तो इसकी, और नाइट्रोजन भी है तो DU कितनी आ गई, 4। DU 4 आ गई, तो एक तो ये बेंजेनोइड्स ये बन जाएगा। दूसरी चीज आप क्या देख सकते हो कि C7H9 है और नाइट्रोजन है, इसमें से C6H5 माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, एक कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बचे, 4, और एक नाइट्रोजन। ऐसा हुआ। तो अब देखो इसको फॉर्मेट को चेंज करते हुए कैसे बनाएंगे, बेंजेनोइड में ये बन गई फेनिल रिंग। अब देखो एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, मान लो मैं CH2 यहां पे लगा दूं, फिर बचे कितना, C1H2 तो लग गया, 2 हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन, यानी NH2 ये लगा दूं। ठीक है, एक तो ये बन गया। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, ये तो प्राइमरी अमीन है, दूसरा सेकेंडरी अमीन के फॉर्मेट में भी बना सकता हूं। इसको कैसे बना सकता हूं, मान लो सर मैं इस NH2 को NH के फॉर्मेट में NH ये लिख दूं और CH3 ये लिख दूं, तो ये भी तो C1H4N है, ऊपर वाला ग्रुप। और क्या कर सकता हूं सर, मानो मैं यहां पे NH2 को फिक्स कर दिया, NH2 को मैंने फिक्स कर दिया, और क्या करता हूं, मान लो CH3 NH2 किसी एक को फिक्स कर लो, CH3 को करेगा वही बात आएगी, ले CH3 को करके देख ले, NH2 यहां पे लगा दिया एक बार। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, इसको चेंज कर लेता हूं, CH3 यहां पे लगा देता हूं और यहां पे मेटा पे NH2, और एक पैरा पे, टोलुइडीन बोलते हैं इसको, ध्यान रख लेना, टोलुइडीन ये वाली स्ट्रक्चर है ना, ये ऑर्थोटोलुइडीन, मेटाटोलुइडीन और पैराटोलुइडीन। ठीक है, हो गया। तो टोटल कितने बन गए इसके, 5 हो गए ना, तो यहां पे लिख लो टोटल 5। इसमें भी टोटल 5 हो गए थे। तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे बनाते हैं। अब ट्रिक बता देता हूं, 2-4 चीजें और बता देता हूं, ठीक है, हो जाएगा फिर काम, चल जाएगा फिर तो ट्रिक से, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए ना। अब देखो, अगर मान लो आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दे या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दे, तो उसके बेंजेनोइड्स यानी उसके टोटल जो आइसोमर बनेंगे, वो स्ट्रक्चर वो कैसे निकालोगे। ठीक है, जैसे मान लो C6H4X2 दे दे। X2 क्या है, कोई भी 2 ग्रुप्स हैं ये, X कोई भी ग्रुप हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या और दूसरा ग्रुप NO2 भी हो सकता है, और दूसरे कोई भी ग्रुप हो सकता है X। आप ये मत मानो कि X हेलोजन ही है यहाँ पे, इसमें, ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप हो सकता है X माना है, X की जगह Z लिख ले और कुछ लिख ले। ठीक है, ओके, जैसे इसके 3 पोजीशन आइसोमर बनेंगे,
H4 और X और Y दोनों अलग अलग ग्रुप आ जाए तब भी 3 ही बनेंगे। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड आ जाए यानी X 3 आ जाए तब आपके 3 बनेंगे। X2Y हो यानी 2 सेम और एक अलग हो तब 6 बनेंगे आइसोमर, और तीनों ही अलग हो तब 10 बनेंगे। ठीक है, जैसे एक को बना के बता देता हूं, C6H4 और X2 को। देखो ये C6H4, यहां पे एक हेलोजन लगा और एक हेलोजन मैंने X, हेलोजन नहीं है ये, और कोई भी हेलोजन के अलावा NO2 भी मान सकते हैं उसको, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है X। ठीक है, CH3 भी हो सकता है, X ये लगा दिया। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, इस एक X को तो फिक्स रखा और यहां पे एक X यहां पे लगा दिया, और क्या कर सकता हूं उसका मैं, एक X ये लगा दिया और एक इस पेड़ा पोजीशन पे लगा दिया, तो ये 3 बन गए ना इसके, ऐसे बनते हैं 3। आप याद रख लेना, सेम हो X2 तो 3, अब अलग अलग हो तो XY, देखो X की जगह Y रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक Y रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात, ऐसे बना लोगे। ट्राई सब्स्टिट्यूट किया तो 3 6 10, 3 6 10, ऐसे याद रखो, इसके 3 होते हैं, इसके 3 6 10, ऐसे बना के देख लो ना, ऐसे बन जाएंगे आराम से। सेकंड वाले का क्या बनेगा, अरे भाई सेकंड वाले का देख Y रख दे उसकी जगह, ये देख एक तो X रखा था, ये Y रख ले। अब यार बहुत सी चीजें बना के बता चुका, तो अब क्या ऐसे बनाते ही रहूंगा। ये देख Y, ये बन गए 3 इसके, समझ रहे हो। वैसे इसके बना लो 3, फिर इसके बना लो 6, बन जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाते हैं, तभी तो लिखा है बन जाते हैं तभी तो। ठीक है, नोट कर लो इसको, ये पोर्शन याद होना चाहिए। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और बचा है, लास्ट फाइनल कॉन्सेप्ट, इसको भी सीख ही लो आप। वैसे आता तो नहीं है नीट में, पर एक सेट बेसिस पे देख लो आप। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने इनके, उसमें बताना है कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव के। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कैसे बनेंगे, जैसे बेंजीन से बना के बताता हूं मैं। बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया और यहाँ पे एक क्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, माइनस हाइड्रोजन, और एक क्लोरीन लगाते थे, तो क्या बनेगा, ये देखो, ये बेंजीन पे एक Cl लग गया, यानी ये इसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन गया। अब इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने, इसके कितने बनेंगे भाई। क्लोरीन को यहां पे लगा, यहां पे लगा, यहां पे लगा, सेम ही रहेगा, तो एक बन गया इसका। अब देखो आपको क्या देखना है, आपको इसमें ये देखना है कि जहां पे हाइड्रोजन है वहां पे तो क्लोरीन लग सकता है, जहां पे हाइड्रोजन ही नहीं होगा वहां पे तो क्लोरीन नहीं लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हटा के ही तो क्लोरीन लगाना है, ये बात। ठीक है, दूसरी बात आपको देखना है कि सेम पोजीशन, आइडेंटिकल पोजीशन नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या यहां पे कोई हाइड्रोजन है, नहीं हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पे क्लोरीनेशन तो हो ही नहीं सकता है इस क्वेश्चन में, देखो है ना। अब देखो यहां पे नहीं हो सकता, तो कॉमन नाम बताया हुआ इनका, नेप्थलीन, फिनेंथ्रीन, ठीक है, एंथ्रासीन, वो सारी चीजें बताई थी ना पहले आईपीएससी में, वहां पे हाँ याद आनी चाहिए। नेप्थलीन भी बताया था, एंथ्रासीन भी बताया था, नेप्थलीन भी बताया था तुम्हारे को, है ना, बताया था ना, सारी स्ट्रक्चर बना बना के याद कर लो थोड़ा। चलो वो भी बता देंगे, वो भी। ये क्या है और ये क्या है, 3 ऑप्शन है, इन दो का नाम बताना है, कॉमन नेम, 3 ऑप्शन है, तीनों में से ही होगा, फिनेप्थलीन, एंथ्रासीन और नेप्थलीन। ठीक है, बता देना, अभी बता दूंगा। और देखो यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पे तो बनेगा नहीं। अब आ जाओ, हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन कहां पे लग सकता है, यहां पे लग सकता है एक, और एक यहां पे लग सकता है। अगर यहां पे लगाओगे तो वही सेम हो गया भाई, यहां पे लगाओ यहां पे लगाओ सेम है, ये यहां पे लगाओ यहां पे, देखो 1 नंबर इसको दे दिया, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, ये देखो 4 जगह 1 1 लिखा है मैंने, चारों जगह आप अगर क्लोरीन लगाओगे तो सेम रहेगा, अगर 2 पे लगाओ 2 पे लगाओ 2 पे लगाओ 2 पे लगाओ सेम रहेगा क्लोरीनेशन। देखो यहां पे लगा दोगे फिर यहां पे लगाओगे तो सेम पोजीशन होगी, आइडेंटिकल हो जाएंगे वो। ठीक है, तो इसके टोटल कितने बन जाएंगे 2, क्योंकि एक यहां पे लगा सकते हैं एक यहां पे। ठीक है, इसमें देख लो, इसमें कैसे देखोगे,
मान लो मैं इस पोजीशन पे तो लगा ही नहीं सकता, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाना पड़ता है मोनोक्लोरिनेशन में। एक क्लोरीन लगाएंगे, हाइड्रोजन एक हटा के। तो देखो कहां पे लगा सकता हूं, यहां पे लगा सकता हूं, यहां पे 1 2, ये भी 1 2 हो गया, और ये भी 1 2 हो गया, ये भी 1 2 हो गया, यानी आइडेंटिकल हो गए। तीसरा कहां पे लगा सकता हूं, ये पोजीशन भी तो है यहाँ पे, तो तीसरा यहाँ पे और यहाँ पे आइडेंटिकल हो गए, मतलब इसके 3 बन जाएंगे। क्लियर बात? ओके। अब जिसको समझ में आ रहा है ना भाई, बहुत बहुत 1 2 3 एग्जांपल बता दिए, और बता देता हूं। देख देख यहाँ पे देख, मोनोक्लोरिनेशन करवाना है तो ये 1 2 3, ये 1 2 3 यहां पे लगाओगे, वैसा यहां पे हो जाएगा। अगर यहां पे लगा रहे हो क्लोरीन, यहां पे लगा रहे हो तो भी सेम है, यहां पे लगाओगे तो भी सेम होगा, यहां पे लगाओगे सेम रहेगा, यहां पे और यहां पे सेम रहेगा। नंबर लिख दिया, जो नंबर है वो आइडेंटिकल जाएंगे, देख लेना। नहीं आया समझ में? देख अब इस एग्जांपल को समझा रहा हूं, जिसको भी नहीं आया उसको। मैंने यहां पे क्लोरीन लगा दी, ठीक है। अगर मैं दूसरी क्लोरीन यहां पे लगाता हूं तो सेम ही तो है भाई, ये सेम ही है। यहां पे क्लोरीन लगा, सेम ही है। यहां पे क्लोरीन लगा, सेम ही तो गया, ये चारों कंपाउंड सेम ही तो। यहां पे नहीं, यहां पे नीचे 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 नीचे, यहां पे लगाना है ना। ये चारों कंपाउंड सेम ही तो है, चारों कंपाउंड सेम ही तो है। यहां पे लगा, यहां पे लगा, यहां पे लगा, यहां पे लगा, यानी मैंने लिखा 1 1 1 1। वैसे 2 पे 2 पे 2 पे 2 पे लगाओगे सेम रहेगा, यानी टोटल 3 जगह लग सकती है क्लोरीन, तो 3 इसके टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर बन जाएंगे। इसमें देखो कहां लग सकता है, यहाँ पे 1 2 3 तो ये हो सकती है पोजीशन, चौथा यहाँ पे भी लग सकता है, इसमें 4th हो गया, ये 5th हो गया, ये 6th हो गया, ये 7th हो गया, टोटल 7 पोजीशन। भाई यहाँ पे लगाओगे तब ये साइक्लिक, ये बेंजीन रिंग थोड़ी है, फिनाइल रिंग थोड़ी दिख रही है, ये तो अलग है, ये साइक्लोहेक्साइल है, ठीक है, अलग है ना। हाँ यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। 3 1 2, ये तो सेम रहेगी 1 2, ठीक है। पर आगे ये 4th नंबर यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, है चांस, अपने पास हाइड्रोजन है तो 4, ये इस जगह 5, इस जगह 6, इस जगह 7, इस जगह 8, तो इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर 8 हो गए मोनोक्लोरिनेशन वाले। यानी ये जो नंबर लिखे ना, उस जगह क्लोरीन लगा सकते हो ना आप। क्लियर? ओके सर। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालना बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा दिया। ये कुछ क्वेश्चन है भाई, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, बहुत वो है, नहीं आएंगे नीट में, ज्यादातर आते नहीं है, आएंगे तो कर लेना इस हिसाब से। भाई कॉन्सेप्ट सारा बता दिया, इसका कॉन्सेप्ट से ही चल रहा हूँ इन क्वेश्चनों में। तो मैं ये तेरे को इसका ये बताया नहीं क्या, कैसे आइडेंटिकल है, बता दिया ना, तो यार कर ले अब तो। अब तेरे को ये पता नहीं है कि ये क्लोरीन यहाँ पे लगाई, ये दोनों सेम है, आईपीएससी नाम लिख के देख, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो अब फिर अपन जीआई वगैरह की शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से, यहां तक करते हैं इसको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।